अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जमायत नहम का मजमून पढ़ रहे हैं उर्दू, और इसमें हमारा आज का जो उन्वान है वो है आराम व सुकून। आराम व सुकून के हवाले से प्यारे बच्चों ये हमारा आज पहला लेक्चर है। इसमें आज हम तारुफ पढ़ेंगे आराम व सुकून के मुसन्नफ सैयद इम्तियाज अली ताज का। सैयद इम्तियाज अली ताज का जो तारुफ है वो आपकी किताब 9th क्लास की टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 46 यानी 46 पेज पे दिया गया है। सैयद इम्तियाज अली ताज 1900 में पैदा हुए और 1970 में उनकी डेथ हो गई। अब ये कैसे हुई ये बाद में हम जिक्र करते हैं। पहले हम उनकी जो है इब्तदाई तालीम के मुतालिक पढ़ते हैं, जो आपको 9th क्लास के बोर्ड के एग्जाम में MCQs में आएंगे। सैयद इम्तियाज अली का पहला MCQs तो आपको ये आता है कि आराम व सुकून के मुसन्नफ का क्या नाम है, सैयद इम्तियाज अली ताज। या MCQs में आता है कि सैयद इम्तियाज अली ताज ने कौन सा ड्रामा लिखा, तो उसमें क्या होगा, आराम व सुकून। फिर उसके बाद सैयद इम्तियाज अली ताज कब पैदा हुए, ये MCQs आ जाता है आपको 1900 में। उनकी डेथ क्या अब हुई 1970 में। उसके अलावा अगर MCQs हम देखें, क्योंकि ये जो हमारा तारुफ है इसमें ये जरूरी इस वजह से है सिर्फ और सिर्फ MCQs के हवाले से, और कोई भी इसमें शॉर्ट क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन इसमें से किसी किस्म के नहीं आएंगे। MCQs आएंगे जो आपका दुरुस्त ऑप्शन को टिक करना इंतहाई जरूरी है, कोई मार्क्स भी हमारा जाया ना हो। तो सैयद इम्तियाज अली ताज ने लाहौर में पैदा हुए, वहीं पे अपनी इब्तदाई तालीम हासिल की। उनके जो वालिद हैं मौलवी मुमताज अली, उनको भी शम्सुल उलमा का खिताब मिला। प्यारे बच्चों, शम्सुल उलमा का जो खिताब है ये दिया करते थे अंग्रेज के दौर में, जब बरसगीर में पाको हिंद इकट्ठे थे उस वक्त। पढ़े लिखे घराने में पैदा हुए। आगे उन्होंने जो इब्तदाई तालीम है वो भी सेंट्रल मॉडल स्कूल लाहौर से हासिल की। अपनी जो कॉलेज की तालीम उन्होंने मुकम्मल की वो गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर से। यहीं से उनके फन की शुरुआत हो जाती है। जब वो लाहौर गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे थे, ज़माने तालिब इल्मी में ही उन्होंने बहुत से अंग्रेजी शाहकार जो थे उनके तराजम करके ना सिर्फ उनके तराजम किए बल्कि स्टेज पे ड्रामों को परफॉर्म करवाया। ज़माने तालिब इल्मी में यानी जब वो स्टूडेंट थे उस वक्त ही उन्हें ड्रामा निगारी का उनके अंदर शौक था। उस वक्त वो ड्रामे खुद नहीं लिखते थे बल्कि अंग्रेजी ड्रामों के तराजम उर्दू में करते। उसका सबसे बड़ा फायदा उर्दू को हुआ कि उर्दू में उन तराजम की वजह से उर्दू अदब में लिटरेचर में इजाफा हुआ। फिर वो तराजम करके उसके बाद अपने बाकी दोस्तों के साथ, कॉलेज के दोस्तों के साथ मिलके उनको स्टेज पे परफॉर्म करवाते। यही जो उनका स्टेज पे ड्रामों को पेश करना और कहानी को लिखना है, उसी ने उनकी लिखाई में पुख्तगी पैदा की और वो आगे चल के उनके जिंदगी का फन बन गया। यही फन वो लेके आगे चले और सिर्फ 70 साल की उम्र में उन्होंने इतने बेहतरीन ड्रामे लिखे कि अगर उर्दू अदब में सिर्फ अनारकली को ही देख लिया जाए कि अनारकली का मुसन्नफ कौन, सैयद इम्तियाज अली ताज, सिर्फ अनारकली के ही फनी मुहासन को देख लिया जाए तो उर्दू अदब में कोई भी ड्रामा अनारकली के साथ मैच नहीं करता। अनारकली एक तारीखी किरदार है, लेकिन जिस तरह सैयद इम्तियाज अली ताज ने उसे पेश किया असल तारीख पीछे रह गई और इम्तियाज अली ताज का ड्रामा अनारकली सामने आ गया। जैसे उन्होंने उसमें किरदार बयान किए और किरदारों की जो जुबान यानी मुकालमे इस्तेमाल किए वो लोगों की जुबानें ज़द-ए-आम हो गए। तो 1932 में अनारकली उन्होंने लिखा। कितनी एज में, सिर्फ 32 साल की उम्र में, जिसको मैं बता रही हूँ कि सैयद इम्तियाज अली ताज का बाकी लिखा हुआ लिटरेचर एक साइड पे, सिर्फ अनारकली का जिक्र किया जाए तो पूरे उर्दू अदब में ना उससे पहले ना उसके बाद अनारकली बहुत से अच्छे ड्रामे हैं। उर्दू अदब में आगा हाशिर काश्मीरी जो है उन्हें दूसरा शेक्सपियर कहा जाता है। मिर्जा अदीब के बहुत अच्छे ड्रामे हैं, लेकिन उनका सबका मकाम अपना, सिर्फ अनारकली का मकाम अपना है। इसके अलावा उनकी किताबें देखी जाए तो मज़ाहिया स्केच, चचा छक्कन के नाम से उन्होंने जो मज़ाहिया स्केच दिए हैं उनको पढ़कर तबीयत खुश होती है, उनको पढ़कर मूड लाइट हो जाता है
और उनके जहां वो तारीखी किरदार पेश करते हैं वहीं पे वो मज़ाहिया स्केच लिखते हैं। सिर्फ यहाँ तक नहीं, हम ज्यादातर अदीबों को देखते हैं, उर्दू अदब में हो या किसी और लिटरेचर में हो, हम देखते हैं कि उनका एक ही तर्ज तहरीर है। अगर किसी ने नावल लिखे तो नावल ही लिखते गए, गजल लिखे तो गजल के बादशाह बन गए, नज़म लिखी तो नज़म लिखते गए। यहाँ पर अगर हम सैयद इम्तियाज अली ताज का देखें तो एक तरफ ड्रामा निगारी में एक कमाल हासिल है, दूसरी तरफ चचा छक्कन का अपना मुकाम है मज़ाहिया स्केच में। इसके अलावा वो रिसाले जो है तहजीब निस्वा और फूल, ये इसके मुदीर थे। प्यारे बच्चों, याद रहे आपको कि तहजीब निस्वा जो है वो सर सैयद अहमद खां का रिसाला वो निकाला करते थे, तहजीबुल अखलाक, जिसने बरसगीर में बहुत अच्छा तासुर दिया और लोगों की अखलाकी तरबियत में वो बहुत ही ज्यादा कारआमद साबित हुआ। उसी का असर लेते हुए तहजीब निस्वा यानी औरतों की तहजीब के मुतल्लिक रिसाला लिखते रहे। सिर्फ यहाँ तक नहीं, रेडियो पाकिस्तान से उनका प्रोग्राम शुरू था पाकिस्तान हमारा है, जिसने उनको एक अलग पहचान दी। इसके अलावा रेडियो के लिए वो दर्जनों ड्रामे और फीचर लिखते। प्यारे बच्चों, अगर हम ड्रामे की बात करें, रेडियोई ड्रामे की, जो रेडियो पे होते तो वो यकवाबी ड्रामे होते, वहां पर नाजरीन देखने के लिए नहीं होते। वहां पर जो हमारे किरदार हैं वो बोलेंगे, उनका जो मकालमे है उन मकालमों में इतनी जान होनी चाहिए कि पूरी जो सुनने वाले सामाईन है रेडियो को, और उनकी वो तस्कीन, कानों की जो तस्कीन है सुनने की ड्रामे को, वो पूरी हो सके। तो वो एक अलग फन है। एक ड्रामा है जो हम सामाईन सुनते हैं सिर्फ, एक है जो नाजरीन सुनते भी और देखते भी हैं। देखने से ड्रामे में जो तासुर है वो और है, लेकिन जो सुनने से ड्रामा मकबूल होता है वो समझें कि वो मुसन्नफ की बहुत ज्यादा काविश है। उसके किरदारों के जो मुकालमे वो इतने जानदार होने चाहिए कि वो अपना तासुर छोड़ जाए। इसके अलावा सैयद इम्तियाज अली ताज का हम देखें तो बहुत सी फिल्मी कहानियों के वो मुसन्नफ है, फिल्मी कहानियां लिखते जिनकी बुनियाद पर फिल्में बना करती थी। और ये बड़े प्रोजेक्ट होते हैं, ये नहीं कि एक रात बैठ के आपने एक अफसाना लिख दिया, एक महीना बैठ के आपने एक नावल लिख दिया। अब फिल्मी कहानियां जो है उसका एक अपना इमेज है कि जब वो कोई मुसन्नफ लिखता है तो वो उस दौर के मुताबिक लिखता है, उसके जो किरदार हैं वो देखने वालों की एक डिमांड के मुताबिक होने चाहिए। यहाँ पर हम अभी जिक्र कर चुके ड्रामा निगारी का, मज़ाहिया स्केच का, रिसालों का, रेडियो पर सुने जाने वाले ड्रामों का, इसके अलावा फिल्मी कहानियां और उनकी अगर मकबूलियत की एक और वजह देखें तो मजलिस तरक्की अदब लाहौर के वो सेक्रेटरी रहे। लोगों को एक प्लेटफॉर्म पे लाना, उनको इकट्ठे करना और उन्हें एक जदोजहद की तरफ ले चलना। ये किसी भी लिटरेचर में ये जो मजलिसें होती हैं, जैसे मजलिस तरक्की अदब उर्दू हो गई, या तरक्की अदब लाहौर हो गई, या राइटर्स गिल्ड हो गया, तरक्की पसंद तहरीक हो गई, इन सारी मजालस का तहरीकों का मकसद सिर्फ ये होता है कि पूरे मुल्क से मुख्तलिफ जो शायर हैं, मुख्तलिफ जो अदीब हैं, वो उनकी हौसला अफजाई की जाए, उन्हें एक प्लेटफॉर्म पर लाया जाए। और ये सिर्फ आप मैं इसलिए कह रही हूँ कि जिंदगी देखें, 70 साल जिंदगी सैयद इम्तियाज अली ताज की, और अदबी काम उनके देखें जिन्होंने उनका नाम जिंदा रखे हुए हैं। ये सारी बात मैंने इतनी तफसील से इसलिए बयान की कि उनकी जो जिंदगी का एख्तिताम था वो इस तरह हुआ कि 1970 में किसी नामालूम शख्स ने उनको कत्ल कर दिया। इसी तरह हम हकीम मोहम्मद सईद का देखें, उनके साथ भी यही हुआ। ये असल में पाकिस्तान के तशख्खुस को मस्क करने के लिए इस तरह के बदनुमा वाक़यात होते हैं, ताकि इतनी बड़ी शख्सियात, इतनी बड़ी इल्मी शख्सियात उनको कत्ल करके ना सिर्फ मुल्क पाकिस्तान पर एक धब्बा लगाया जाए, बल्कि पूरी कौम को एक इल्मी और अदबी शख्सियत से महरूम कर दिया जाए। इसके अलावा अगर हम उनका देखें, उनका अंदाज़े बयां, अब MCQs में ये सारा जितना हमने डिस्कस किया है, चाहे मजलिस तरक्की अदब लाहौर से है, चाहे उनके ड्रामों के नाम है, रेडियो ड्रामे हैं,
या उनके इब्तदाई तालीम है, ये सारे आपको MCQs में आएंगे। अब हम आगे जो पढ़ने लगे हैं वो जब हम तशरीह करेंगे, उनका जो ड्रामा यहाँ पर दिया गया है रामोस कौन, उसकी तशरीह करेंगे तो वहां पर उनका अंदाज़े तहरीर हमें पढ़ने को मिलेगा। अब अंदाज़े तहरीर कैसा है? इम्तियाज़ अली ताज के ड्रामों में तमाम लिसानी खूबियां मौजूद हैं। इनकी तहरीर सादा और बेतकल्लफ है। वह अल्फाज का इस्तेमाल बड़े सलीके से करते हैं और मामूली अल्फाज को भी इतनी खुशअस्लूबी से इस्तेमाल करते हैं कि कारी यानी पढ़ने वाला या कारी के जहन पर गहरा असर मुरतब करते हैं। उनके ड्रामों की जुबान सलीस और रवां है। सलीस और रवां से मुराद क्या है? इंतहाई आसान है। इम्तियाज अली ताज किरदारों की तख्लीक में बड़ी फनी महारत का सबूत देते हैं। वो अपने किरदारों को नफ्सियाती तज्जिए के साथ आगे बढ़ाते हैं। अगर एक का डॉक्टर का किरदार है तो उसकी गुफ्तगू, उसका अंदाज़े बयां बिल्कुल डॉक्टर जैसा, ये नहीं कि उस घर का जो मुलाजम है वो भी और डॉक्टर एक जैसे गुफ्तगू, एक जैसे मुकालमे हैं, बिल्कुल भी नहीं। वो महज कठपुतली नहीं उनके किरदार होते बल्कि जानदार, जिंदा और मुतहर्रिक होते हैं। इम्तियाज अली ताज के ड्रामों में चुस्ती, बरजुस्तगी और बेसाख्तगी मिलती है। किसी ड्रामे की कामयाबी का दारोमदार उनके मुकालमों पर होता है। ये मुकालमे मैं पहले आपको बता चुकी हूँ कि रेडियो पे जो ड्रामे नशर किए जाते हैं उनका हुस्न यही है कि किरदार के मुकालमे जानदार हों। यही वजह है उन्होंने मुकालमा निगारी की तरफ खुसूसी तवज्जो दी। उनके यहाँ जज्बात निगारी की ऐसी हसीन मिसालें मिलती हैं जो उर्दू के ड्रामा या अदब में बहुत कम दस्तयाब हैं। अनारकली जो इस कदर मकबूल है, उसकी मकबूलियत के पीछे उसके जो मुकालमे है वो रीढ़ की हड्डी की तरह खड़े हैं। इनका एक मरूफ ड्रामा रामोस कौन जो अभी हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे, इसकी वाज़ेह मिसाल है। उनके मज़ाक में कहीं कोई तकल्लुफ नजर नहीं आता। बस उन्होंने मामूल के वाकयात और किरदारों के सीधे साधे मुकालमों से मजाक पैदा किया है। प्यारे बच्चों, आपको समझ आ गई। MCQs के हवाले से ये सारे MCQs आप याद करें, आपकी किताब में ये सारा कुछ मौजूद है। वीडियो लेक्चर का सिर्फ मकसद ये है कि आपकी फिंगर टिप पे ये सारे MCQs आ जाए। फिर भी आपको समझ ना आए तो जरूर पूछें। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।